नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। आज मैं मार्केट जा रही थी तो जाते टाइम मुझे गौ माता दिखी। गौ माता को देखकर मुझे एक कहानी याद आई जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहती हूँ। हर घर में गौ माता के लिए पहली रोटी रखी जाती है। हिंदू धर्म में गाय को माता का दर्जा प्राप्त है। संसार में इसका जन्म मानव जाति के कल्याण के लिए हुआ है। पुराणों के अनुसार 33 कोटि देवी देवता हैं जो कि गाय में निवास करते हैं। फिर ऐसा क्या हुआ जो गाय को इतना बड़ा श्राप मिलना, आपको बताते हैं। वाल्मीकि रामायण की कथाओं के अतिरिक्त भी कई ऐसी कथाएं हैं जो जनमानस में लोक कथाओं के रूप में प्रसिद्ध हैं। ऐसी ही एक कथा है जब माता सीता ने गौ माता फ्लोम नदी एवं केतकी नदी के पुष्प को श्राप दिया था। देश में के कई राज्य विशेषकर बिहार और उत्तर प्रदेश में ये कथा प्रसिद्ध है। इस कथा के अनुसार जब पंचवटी में श्री राम को अपने पिता दशरथ की मृत्यु का समाचार मिला तब वे माता सीता और लक्ष्मण सहित उनके श्राद्ध कर्म हेतु पवित्र नगरी गया पहुँचे। वहाँ पहुँचकर श्री राम ने विविध पूजा की और फिर श्राद्ध का सामान जुटाने हेतु लक्ष्मण के साथ नगर को चले गए। उधर महाराज दशरथ की आत्मा ने विलंब होता देख माता सीता से पिंडदान की मांग कर दी। अब माता सीता बड़े धर्म संकट में पड़ गई क्योंकि एक स्त्री द्वारा पिंडदान नहीं किया जा सकता था, विशेषकर श्री राम के होते हुए। उन्होंने ऐसा करना उचित नहीं समझा, किंतु फिर महाराज दशरथ की आत्मा द्वारा बार बार अनुरोध करने पर उन्होंने फ्लोम नदी, केतकी पुष्प एवं गाय एवं वट वृक्ष को साक्षी मानकर महाराज दशरथ की आत्मा को पिंडदान दे दिया। जब श्री राम वापस आए तो उन्होंने इसकी सूचना उन्हें दी। तब श्री राम ने कहा कि ऐसा कैसे संभव है और उनसे इसका प्रमाण मांगा। इस पर माता सीता ने फ्लोम नदी, केतकी, गौ माता एवं वट वृक्ष को सत्य बताने को कहा, किंतु फ्लोम नदी, केतकी, गौ माता ने इसके लिए मना कर दिया। तब वट वृक्ष ने श्री राम को बताया कि देवी सीता सत्य कह रही है। फिर सीता माता ने महाराज दशरथ की आत्मा का आह्वान किया। उन्होंने स्वयं आकर श्री राम और लक्ष्मण को माता सीता के सत्य वचन की पुष्टि की। यह सुनकर श्री राम और लक्ष्मण ने उनकी प्रशंसा की, किंतु माता सीता फ्लोम नदी, केतकी एवं गौ माता के असत्य वचन से बहुत क्रोधित हुई। उन्होंने तीनों को श्राप दे दिया। फ्लोम नदी को उन्होंने सूख जाने का श्राप दिया। उनकी क्षमा याचना करने पर उन्होंने कहा कि केवल वर्षा ऋतु में उस नदी में जल रहेगा, अन्य समय नहीं। केतकी को उन्होंने पूजा में तज होने का श्राप दिया। उनकी क्षमा याचना करने पर माता सीता ने कहा कि अन्य देवताओं की पूजा में तो उन्हें चढ़ाया जाएगा, किंतु भगवान शंकर की पूजा में यह वर्जित होगी। गौ माता को उन्होंने श्राप दिया कि जिस मुख से उन्होंने असत्य भाषण किया है वह मुख अपवित्र माना जाएगा और उनकी कभी पूजा नहीं की जाएगी। माता सीता ने श्राप देते हुए कहा कि तू दिव्य जन्मी है, तू जगत जननी के लिए प्रकट हुई है, इसलिए जनहित के लिए तेरे गुण यथावत रहेंगे, किंतु जिस मुंह से तूने झूठी गवाही दी है उसे दंड भुगतना होगा। झूठ बोलने के कारण अब जूठन ही तेरा आहार होगा। इस तरह झूठ बोलने से गौ माता क्रोध की भागी बनी। उनके क्षमा याचना करने पर उन्होंने कहा कि ऐसा होने पर भी गौ माता का जो महत्व है और वह भी बढ़ जाएगा। अंत में उन्होंने वट वृक्ष को यह वरदान दिया है कि वह लंबी आयु तक जिएगा और सदैव पवित्र माना जाएगा। तब से ही वट वृक्ष को हिंदू धर्म में सबसे पवित्र वृक्ष के रूप में मान्यता प्राप्त है। कुछ कथाओं में फ्लोम नदी एवं केतकी के पुष्प की जगह ब्राह्मण और कौवे का वृत्तांत मिलता है। ब्राह्मण को उनके असत्य भाषण पर माता सीता द्वारा दरिद्रता का और कौवे को पिंडदान के पिंड खाने का श्राप वर्णन में आता है। इस श्राप के विषय में एक और कथा अन्य आती है जो भगवान शंकर एवं माता पार्वती से संबंधित है। इस बार जब शिव और पार्वती समुद्र के किनारे विहार करने लगे तो शिव जी के मन में शरारत सूझी। उन्होंने पार्वती से कहा कि हे देवी, मुझे अचानक आवश्यक कार्य पर जाना पड़ रहा है, मैं कार्य पूरा करके अभी आता हूँ, तब तक आप मेरी ही प्रतीक्षा करें। दरअसल शिव जी माता पार्वती को परेशान करना चाहते थे। शिव जी की यह बात मानकर देवी पार्वती अकेले ही तट पर बैठकर उनकी प्रतीक्षा करने लगी। इस तरह शाम हो गई। उस दिन तीज की तिथि थी। तब रात तक शिव जी न लौटे तो माता पार्वती ने तट पर ही रेत में शिवलिंग का निर्माण किया और आसपास उपलब्ध पूजा सामग्री से रात भर शिव जी का निर्जला आहार व्रत संपूर्ण किया। शिवजी सूक्ष्म रूप में वहीं उपस्थित थे और इस गतिविधि को देख रहे थे। वे सुबह होने पर पार्वती ने समुद्र में रेत के शिवलिंग और पूजन सामग्री का विसर्जन कर दिया
इसके थोड़ी ही देर बाद शिवजी प्रकट हो गए और बोलने लगे कि देवी पार्वती, आपने कल तीज की तिथि पर मेरी पूजा नहीं की। पार्वती जी ने कहा, मैंने पूजा की और अभी सामग्री विसर्जित की है। शिव जी अभी भी पार्वती के साथ और ठिठोली करना चाहते थे। उन्होंने कहा कि पार्वती, मुझे तो पूजा का कोई चिन्ह नहीं दिखाई दे रहा है, अगर आपने पूजा की है तो प्रमाण दीजिए। माँ पार्वती भी समझ चुकी थी कि भगवान शिव उन्हें जानबूझकर सता रहे हैं, क्योंकि जो जगत की हर घटना का साक्षी है उसे प्रमाण की क्या आवश्यकता है। देवी पार्वती भी हंसी मजाक का भरपूर आनंद ले रही थी। शिव जी को यह बात सुनकर माता पार्वती ने आसपास देखा और एक गाय खड़ी दिखाई दी। उन्होंने शिव जी से कहा कि यह गाय मेरी साक्षी है। जब मैं पूजा कर रही थी तो यह गाय वहाँ उपस्थित थी। शिव जी ने गाय से पूछा कि क्या देवी पार्वती ने पूजा की है। गाय ने ना में सिर हिला दिया। शिव जी ने कहा, पार्वती, आप असत्य कह रही हैं, गाय ने आपकी गवाही नहीं दी। शिव जी के सामने स्वयं का कारण झूठ साबित होना पार्वती जी सहन नहीं कर पाई और क्रोध में आकर उन्होंने उसी वक्त गाय को श्राप दे दिया। माता पार्वती ने श्राप देते हुए कहा कि तू दिव्य जन्मी है, तू जगत कल्याण के लिए प्रकट हुई है, इसलिए जनहित के में तेरे लिए गुण यथावत रहेंगे, किंतु जिस मुख से तूने झूठी गवाही दी है उसे दंड भुगतना होगा। झूठ बोलने के कारण अब से तू जूठन ही तेरा आहार होगा। इस तरह झूठ बोलने से गौ माता क्रोध की भागी बनी और आज तक उनकी संतति अच्छा भोजन प्राप्त होने के बाद भी जूठन खाने से मैं बाध्य है। इस कथा के अनुसार तीज के दिन माता पार्वती ने व्रत किया था। उन्होंने वहाँ उपस्थित एवं गौ माता को साक्षी मानकर यह शिवलिंग की स्थापना की और उन्हीं की पूजा की, किंतु गौ माता के असत्य भाषण से अत्यंत क्रोध हुई और उन्होंने उसे श्राप दे दिया कि आज से उन्हें जूठा खाकर ही जीवित रहना होगा। माता पार्वती और माता सीता की यह कथा हमें यह शिक्षा देती है कि असत्य भाषण के कितने भयंकर प्रमाण हो सकते हैं। आप में सच चाहे कितने ही दिव्य गुण हो, असत्य बोलने का दुष्परिणाम हमें भोगना ही पड़ता है। तो दोस्तों, हमारी कहानी यहीं पर समाप्त होती है। आपको ये कहानी कैसी लगी कृपया कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें और ऐसे ही बहुत सारी आध्यात्मिक और ज्ञानवर्धक कहानी सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।